हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इससे कालियानाग घायल हो गया। वह घबराकर जल में घुस गया और जमुना के इस कुंड में आकर छिप गया। जमुना जी का जय कुंड गरुड़ जी के लिए अगम्य था। जय अत्यधिक गहरा था। इसी स्थान पर गरुड़ जी भूखे प्यासे कई दिनों तक उसके बाहर आने की बाट जोते रहे। एक दिन भूख से व्याकुल होकर गरुड़ जी ने एक मछली को पकड़ लिया। तभी वहां पहुंचे तपस्वी सौभरी मुनि ने गरुड़ जी को रोकना चाहा। गरुड़ जी ने मछली को खा लिया। इससे मछलियों को बड़ा दुख हुआ। उनकी दशा देखकर सौभरी मुनि को बड़ी दया आई और उन्होंने गरुड़ को शाप दिया, यदि गरुड़ फिर कभी इस कुंड में घुसकर मछलियों को खाएंगे तो उसी क्षण प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। परीक्षित महर्षि सौभरी के इस शाप की बात कालियानाग के सिवाय कोई और नहीं जानता था, इसलिए वह गरुड़ के भय से निर्भय होकर जहाँ रहने लगा। परंतु अब श्री कृष्ण भगवान ने उसे पुनः रमणक द्वीप में भेज दिया था। जब श्री कृष्ण को सकुशल जमुना से निकलते ब्रजवासियों ने देखा तो उनकी जान में जान आई। यशोदा ने अपने पुत्र को हृदय से लगा लिया और नंद बाबा ने ब्रज में पहुंचकर ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया तथा गौएं दान देकर विदा किया। राजन, एक बार गर्मी के दिनों में ग्वाल गायों को और बछड़ों को चराते हुए थक गए और तो वे खा पीकर वृक्षों के नीचे शाम में लेट गए और सो गए। श्री कृष्ण और बलराम जी भी उनके साथ थे। एक वन में आग लग गई। देखते देखते उसने दावानल का भयानक रूप धारण कर लिया। सभी ग्वाल उस आग में घिर गए। तब सभी ग्वाल भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। उस समय श्री कृष्ण ने उन्हें रोका और बोले, तुम लोग घबराओ मत, मैं सबका दाह दूर करने के लिए धरती पर आया हूँ, अतः इस दाह को दूर करना मेरा कर्तव्य है। राजन, ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने एक ही सांस में सारी आग को पी लिया। वन की अगन शांत हो गई। सभी ग्वाल प्रसन्नता में उछलने कूदने लगे। इस प्रकार श्री कृष्ण तो सभी दुखी जन का उद्धार करने वाले हैं। कष्ट रूपी अगन को वे स्वयं पी जाते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।